अब देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजे स्टाइल के रॉक को फेस करने को लेकर एजे स्टाइल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सॉलिड फ्लेयर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी से ऑफ जाने के बाद हॉलीवुड के अंदर सॉलिड को बड़ी मूवी मिल चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सैमी जेन के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर सैमी जेन का काफी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइस वहीं लॉस वेगास में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को $5 मिलियन की स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये चीज तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका रॉ किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.61 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते रॉ पर सीएम पंक, कोडी रोड्स किसी के भी अपीयर ना होने के बाद रॉ को मात्र यहां पर 1.58 मिलियन व्यूअरशिप मिली। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के व्यूअरशिप के इतना गिर जाने के बाद नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एरिक रोवन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एरिक रोवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली अंकल हाउडी जब उनका रिटर्न करेंगे तो एरिक रोवन भी उसी फैक्शन के अंदर रिटर्न करेंगे। बट गाइस अब यहाँ पर इस हफ्ते एरिक रोवन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर एरिक यंग को करीबन 5 सालों के बाद पहली बार देखा गया है, जहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर इस हफ्ते हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस एरिक यंग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर हमें यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके रिटर्न के लिए फाइनली यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एरिक रोवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब एजे स्टाइल ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के साथ उनके मैच को टीच कर दिया है। जहां पर एजे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब एजे स्टाइल से ये पूछा गया कि क्या वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन को फेस करना चाहेंगे, तो गाइस एजे यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक को फेस करना चाहेंगे। बट वो यहाँ पर जब भी रॉक को फेस करेंगे तो वो ये मेक श्योर करेंगे कि रॉक यहाँ पर रिंग के अंदर बेबी फेस हो, क्योंकि गाइस एजे स्टाइल किसी भी कीमत के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बेबी फेस टर्न तो नहीं करेंगे। और एजे स्टाइल जब रॉक के सामने आएंगे तो वो हील के तौर पर आना चाहते गए और इसीलिए रॉक यहाँ पर बेबी फेस बनते गए। तो एजे स्टाइल रॉक की वाट लगाने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी एजे और रॉक का मैच होता है या नहीं। बट गाइस यहीं एजे स्टाइल के इसी इंटरव्यू के अंदर एजे स्टाइल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर बात की। यहाँ पर एजे का ये कहना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो के अरीना में एंटर होने के बाद जिस तरीके से क्राउड यहाँ पर डोमिनिक को बू करती गए, एजे स्टाइल को वो काफी पसंद आता है। और गाइस एजे स्टाइल के हील टर्न के बाद वो पर्सनली ये चाहते गए कि जब वो अरीना में एंटर हो तो क्राउड यहाँ पर डोमिनिक से भी ज्यादा एजे को बू करे। और गाइस एजे का ये कहना है कि क्राउड यहाँ पर जितना ही एजे को नापसंद करेगी, एजे स्टाइल उतने ही बड़े हील सुपरस्टार बनेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कितने बड़े हील सुपरस्टार बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सॉलिड फ्लेयर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सॉलिड फ्लेयर करंटली उनकी इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रही गए। बट गाइस यहीं सॉलिड फ्लेयर के टीवी से ऑफ एयर जाने के बाद अब सॉलिड फ्लेयर को हॉलीवुड के अंदर एक बहुत ही बड़ी मूवी मिल चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते हॉलीवुड से ये अपडेट आ रही है कि हॉलीवुड की लेटेस्ट इंडी हॉरर मूवी लूज यू सी डाई के अंदर हमें यहाँ पर सॉलिड फ्लेयर देखने को मिलने वाली गए। और गाइस यहाँ पर यू लूज यू डाई मूवी के अंदर सॉलिड फ्लेयर ना कि कोई साइड रोल करेंगे बल्कि वो यहाँ पर लीड कैरेक्टर होने वाली गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सीना, रॉक, बटिस्टा और रोमन रेंस के बाद अब सॉलिड फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो पहली फीमेल रेसलर है जिसे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर हॉलीवुड के अंदर किसी बड़े मूवी के अंदर लीड एक्टर के तौर पर काम मिल रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सॉलिड फ्लेयर इस मूवी के अंदर यू लूज और यू डाई में कैसा काम करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सैमी जेन के वर्ल्ड चैंपियन बनने की। वेल गाइस इस हफ्ते सैमी जेन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सैमी जेन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके फाइनल गोल को लेकर बात की, जहां पर सैमी जेन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सैमी जेन के टैग चैंपियन, यूएस चैंपियन, आईसी चैंपियन बनने के बाद सैमी जेन का अल्टीमेट गोल डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और गाइस सैमी जेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने से पहले वो कम से कम एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड टाइटल को होल्ड करना चाहते
बढ़ाते गए और गाइस सैमी ज़ेन ये मेक श्योर करेंगे कि सैमी ज़ेन के WWE को लीव करने से पहले कम से कम एक बार वो WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने। वाला भी तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE सैमी ज़ेन को कभी वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 40 के ब्लॉकबस्टर फिलाडेल्फिया शो के बाद अगले साल का रेसलमेनिया पेपर व्यू WWE कंपनी लॉस वेगास में एलिजांट स्टेडियम में करेगी। और अब यहां पर रेसलमेनिया 41 को लेकर WWE की स्पॉन्सरशिप डील सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि लॉस वेगास में WWE के रेसलमेनिया को होस्ट करने के लिए लॉस वेगास के लोकल गवर्नमेंट और स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से WWE कंपनी को $5 मिलियन की स्पॉन्सरशिप मिली है। और WWE के रेसलमेनिया को होल्ड करने के लिए WWE कंपनी को लॉस वेगास की तरफ से ऑलरेडी यहां पर $5 मिलियन की डील मिल चुकी है। और गाइस WWE के इस डील के अंदर बेसिकली लॉस वेगास के अंदर लॉस वेगास की लोकल काउंसिल ये मान रही है कि रेसलमेनिया को देखने के लिए 2 दिनों तक कम से कम 1,80,000 लोग आने वाले गए। और क्योंकि WWE के रेसलमेनिया से पहले WWE उनके रॉ, स्मैकडाउन और NXT के पेपर व्यू को भी लॉस वेगास के अंदर करेगी, तो पूरे रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर लॉस वेगास की काउंसिल ये मान रही है कि लगभग 1,80,000 लोग WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर लॉस वेगास एरिया के अंदर होंगे। और जब यहां पर ये 1,80,000 लोग लॉस वेगास में रेसलमेनिया वीकेंड में आएंगे, ये सभी लोग यहां पर लॉस वेगास के अंदर WWE के अलावा भी काफी सारा पैसा स्पेंड करने वाले गए। और इसीलिए लॉस वेगास की लोकल काउंसिल की तरफ से WWE को $5 मिलियन की स्पॉन्सरशिप मिली गई। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया 40 के फिलाडेल्फिया वीकेंड के अंदर 1,50,000 लोग के फिलाडेल्फिया में आने के बाद रेसलमेनिया 40 वीकेंड के अंदर लॉस वेगास में 1,80,000 लोग WWE के शो को देखने आते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।